दानापुर, पटना, मोकामा, किऊल और झाझा स्टेशनों से आपका आना जाना रहता है तो सावधान हो जाइए। एक ऐसा खुलासा हुआ है जहां एक पूरा ग्रुप महिलाओं का था जो बकायदा गिरफ्तार हुई हैं और ये सब पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और इस ग्रुप में एक बच्चा भी शामिल था। और कैसे ये सोने और जो जेवरात होते हैं उनकी चोरी करती थी और बकायदा मोबाइल चोरी करती थी और कैसे बड़े से बड़े लोग भी इनका शिकार हो जाया करते थे। और पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। आपको पूरी कहानी बताएंगे उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। स्टेशनों पे अक्सर चोरी हो जाया करता है और दानापुर स्टेशन से जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं वो 8 से 10 की संख्या में हैं और ये सब के सब पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और बकायदा इसका मास्टरमाइंड जो है वो पश्चिम बंगाल का है। ये महिलाएं जो सोने के जेवरात होते थे, यहां तक कि हीरे के अंगूठे उनके पास से मिले हैं और ये इन सामानों की चोरी कर पश्चिम बंगाल पहुंचा देते थे। और बकायदा आपको बता दें कि 8 फरवरी को एक इंसिडेंट होता है चोरी का और उसके बाद वो दानापुर जो वहां रेलवे थाना है वहां जाकर शिकायत देती हैं। उसके बाद चाहे वो आरपीएफ हो, इसके अलावा पाटलिपुत्रा, जीआरपी, आरपीएफ, ईओयू, इसके बाद सीआईडी की एक संयुक्त टीम बनती है और उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो पटना के खगोल क्षेत्र से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जांच में यह कहा गया है कि इसमें से 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनका किऊल स्टेशन पर पहले से आपराधिक इतिहास रहा है, मतलब इस तरह की घटनाएं करती रहती थी। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 4 तरह की एजेंसियां साथ आई, चाहे वो आरपीएफ हो, पाटलिपुत्रा की टीम हो, ईओयू हो, सीआईडी हो, फिर खुलासा तो हुआ, मास्टरमाइंड तक पहुंची है, लेकिन क्या यह संभव है कि स्टेशन पर अगर इस तरीके से एक गैंग पूरे तरीके से वहां पर जाने वाले जो यात्री होते हैं उनसे चोरी करे और ये बिना उस रेलवे स्टेशन के कुछ जो कांस्टेबल होते हैं बिना क्या उनकी मिली भगत के ये हो सकता है? ये कई बार सामने आता है कि ऐसे लोग जो हैं वो खुले तौर पर स्टेशनों पे चोरी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई वहां स्टेशन पर जो है वो चाहे आरपीएफ के लोग मिले होते हैं तभी वो खुलकर इस तरह का काम कर पाते हैं। जो एक बड़ा खुलासा हुआ उसमें साफ तौर पर 7 से 8 महिलाएं हैं और सब की सब पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। और बता दें कि जांच के बाद जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये चोरी करते हैं, लेकिन सारा सामान जो है अगले ही दिन वो पश्चिम बंगाल जो इनका मास्टरमाइंड है जिसका नाम है जुगनी पासी और पति विजय पासी, उसके पास वो भेज देते हैं। और इनके पास से 25 से 30 लाख के जेवरात जो है बरामद किए गए हैं। और उन जेवरातों में क्या क्या है ये सुन लीजिए। उन जेवरातों में सोने की चेन है, हीरा की अंगूठी है, मंगलसूत्र है, कानबाली है, चांदी का लॉकेट है, ब्रेसलेट है, चांदी की सिकड़ी है और कई तरह के मोबाइल हैं। और इस ग्रुप में जो है कई बच्चे शामिल थे और बच्चे को ट्रेंड किया जाता था, महिलाओं को ट्रेंड किया जाता था। और जो ये जुगनू पासी और पति विजय पाशी है ये अपने रिश्तेदार की महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ था और जो उनके रिश्तेदार के बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दे करके बकायदा दानापुर से लेकर झाझा के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर लोगों के सामान चोरी करने के लिए लोगों को लगाया गया था। तो पटना दानापुर जो रेलवे डिपार्टमेंट है आरपीएफ की, पाटलिपुत्रा जीआरपी, आरपीएफ, सीआईडी 4 संयुक्त टीमें गठित की गई और उसके बाद इस मामला का उद्भेदन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि इसमें से कुछ महिलाओं का आपराधिक इतिहास क्यों रेलवे स्टेशन का है, अन्य रेलवे स्टेशनों पर जो है ये इस तरह की हरकत करती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब स्टेशनों पर खुलकर कोई जो है किसी के जेवरात चोरी कर रहा है, सामान चोरी कर रहा है और भाग रहा है, तो क्या वहां की जो कांस्टेबल थे क्या वो सीसीटीवी फुटेज में इस तरह की हरकतों को नहीं देखते थे और ये लंबे समय से खेल हो रहा था? तो क्या ये संभव है कि किसी दानापुर से लेकर के पिछले कुछ महीनों से काफी लंबे वक्त से ये पूरी गैंग जो है वो एक्टिव थी, लेकिन अब जाकर तब इन लोगों के नामों का खुलासा होता है जब 4 टीमें लगती हैं, सीआईडी लगती हैं और फिर कहते हैं कि इनमें से कुछ महिलाओं का इतिहास तो क्यों स्टेशन पर भी रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक इस तरह का घटना का उद्भेदन होने से मामला रुक जाएगा या फिर पुलिस प्रशासन जो है या जीआरपी रेल थाना जो है या जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो इन तमाम रूटों को सेफ कर पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आप लोगों के लिए अलर्ट हो जाने का ये एक अवसर है कि किस तरीके से जो महिला गैंग होती है वो एक्टिव रहती है और आप ऐसे ये पढ़े लिखे लोग होते हैं कि आप इनके चेहरों से और पहनावा से आप जो है जज भी नहीं कर सकते और आपके सामान की चोरी भी हो जाती है क्योंकि आप ट्रेंड प्रोफेशनल लोग होते हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।